गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे कौन सी झीलें कहाँ हैं और हम ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ों को याद करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। क्या है? लेगून झील है। अंडरलाइन करते चलिए, लेगून झील है। खारे पानी की क्या है? लेगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। अगला पॉइंट है, वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जलप्रपात होता है। किस किस से होता है? दाया और भार्गवी नदी से जलप्रपात होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है, गहराई लगभग 2 मीटर है। एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, जितना बता रहे हैं उसको अध्ययन करते रहिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। तो अगर पूछ लेता कि मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है, तो चिल्का की झील कैसा है? खारे पानी की झील है। यहाँ क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील दाया और भार्गवी नदी से जलप्रपात होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है, गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। अगला है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अभी खारे पानी की झील की बात हो रही थी, अब कैसे? मीठे पानी की झील। और मीठे पानी की झील बुलर झील है। क्या है? बुलर झील है। यह जो है, इसका एरिया 160 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तो क्वेश्चन अगर पूछें कि तुलबुल परियोजना पर कौन सी झील है, तो कौन सी झील है? बुलर झील है। आप लोग को मैं तरीका बता रहा हूँ, तुलबुल में बुल है और बुलर में भी बुल है, तो ऐसे आप लोग को रिलेट कर लीजिएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अब ये बताओ, पहले खारे पानी की बात हुई, फिर मीठे पानी की हुई, अब कृत्रिम झील की बात हो रही है। तो कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो किस नदी पर बनाया गया है? रेहंद नदी पर बनाया गया है। अगला है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी झील कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है। तो सबसे पहला ट्रिक हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, हम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि जहाँ पर झील के अंत में नाग दिखे। क्या दिखे? नाग। तो आँख मूंद के लगा देना जम्मू कश्मीर, कभी नहीं गलत जाएगा। ट्रिक क्या है? नाग है। ट्रिक क्या है? नाग है। दूसरी ट्रिक है ताल। ताल अगर मिल जाए तो उत्तराखंड लगा देना, उत्तराखंड। ये दो ट्रिक झील में याद रखना, तो झील से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चलिए अब देखते हैं। पहला है डल झील। क्या है? डल झील। डल झील, तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है डल झील। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का हम सब देख ले रहे हैं। डल झील, फिर है बुलर झील, बैरी नाग झील, और नाग अभी बताए हैं, लास्ट में नाग आया तो नाग जम्मू कश्मीर लगा दो। मानस बल झील, शेषनाग, शेषनाग में देखो नाग आ गया, फिर अनंतनाग नाग आ गया, नागिन जम्मू कश्मीर। तो ये सब जो है जम्मू कश्मीर में है। हमारा जो है जम्मू कश्मीर में हम 7 झील पढ़े हैं, 7 झील जम्मू कश्मीर में पढ़े हैं। कौन कौन सा? डल झील, बुलर झील, वेरी नाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। अगला है उत्तराखंड में हम लोग प्रवेश करते हैं। उत्तराखंड में अभी हम बताए हैं कि उत्तराखंड में ट्रिक क्या है? ताल। ट्रिक क्या है? ताल। तो देखो, 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, दियो ताल, ये सब जितने भी ताल हैं
नौखछिया ताल, खुरपा ताल, जितने भी ताल हैं सब कहाँ लगा दोगे? उत्तराखंड में लगा दो, कभी गलत नहीं जाएगा। अगला है सांभर झील, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। अब राजस्थान में हम लोग देख लेते हैं। अभी तक पहले हम जम्मू कश्मीर में पढ़े, उसके बाद जम्मू कश्मीर के उत्तराखंड, अब राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान में भी कई झीलें हैं, देखते हैं। तो पहले सांभर झील हम लोग पढ़े हैं, फिर राजसमंद झील, पिछौरा झील, लुनक रनसर झील, जयसवंत झील, फतेह सागर झील, डेडवाना झील, ये सब कहाँ है? सब राजस्थान में है। फिर अगला है लोकटक झील, वेरी इंपॉर्टेंट झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। फिर है हुसैन सागर झील। क्या है? हुसैन सागर झील, ये है आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है और कोलोरू आंध्र प्रदेश, ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर और कोलेरू। चिल्का झील पहले ही बता दी, उड़ीसा में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील केरल और अष्टमुडी केरल। अगला है पेरियार झील, केरल में है। तो केरल में कितने झील हम लोग पढ़े हैं? केरल में 3 झील हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा? वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील। उसके बाद झील से कुछ और भी फैक्ट है जो आप लोग नोट कर लें। ऊट कजाल पुल डल झील के बीच स्थित है। डल झील के बीच स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। नोट, भारतीय राष्ट्रीय कलम सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कजाल पुल का पुनरुद्धार करने का फैसला किया। चौरस तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। किसको? पलाया किसे कहते हैं? चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झील को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? सेलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी क्या कहते हैं? खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। सहारा में सिट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। इतना नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग को झील के बारे में समझ में आया होगा। जो ट्रिक बताए हैं, जो ट्रिक हम बताए हैं उसको भूलिएगा मत। ट्रिक क्या है हम बताए हैं कि अगर ताल है तो क्या लगाओगे? उत्तराखंड। क्या लगाओगे? उत्तराखंड। और अगर नागिन का मामला है तो क्या लगाओगे? जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये ट्रिक को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ट्रिक बहुत काम का है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।